अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इदारे न्यूज़ से मैं हूं महा खान। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अपोजिशन और हुकूमत में जो सियासी तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। अपोजिशन ने एहतजाजी जलसों का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। पाकिस्तानी सियासत में आगे क्या होने जा रहा है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाकिर सोलंकी साहब, जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं। और इनसे बात करने से पहले मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इनका अपना एक SNN पाक के नाम से यूट्यूब चैनल है जो ये चलाते हैं। वेलकम टू शो सर। सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो सियासी सरगर्मियां हैं, ये जो सियासी महाज गर्म से गर्मतर होता जा रहा है, अपोजिशन क्या करने जा रही है? देखें, अपोजिशन हुकूमत को गिराने के चक्कर में है, लेकिन गिरा पाएगी नहीं पाएगी ये तो आने वाले दिनों में चीज़ें के सामने आएंगी। लेकिन अपोजिशन ज़ाहिर है पहले भी हुकूमत के ख़िलाफ़ मौलाना भी आए थे, आज़ादी मार्च भी लेकर आए थे, लेकिन आज़ादी मार्च का कोई नतीजा नहीं निकला था क्योंकि सारी अपोजिशन ऑन बोर्ड नहीं थी। पीपल्स पार्टी, नून लीग, वो अपने अपने मसाइल हल करा के पतली गली से निकल जाती हैं। मौलाना फिर बैठ कर 13 दिन के बाद मौलाना वापस चले गए। और अब इस दफ़ा मौलाना ने शर्त रखी है कि जो मामलात तय करें तो उसमें तहरीरी तौर पर तय करें ताकि कोई पीछे ना हटे। मौलाना को शक है या ख़दशा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वही आज़ादी मार्च वाला हशर न करें, तो इसलिए मौलाना ने कहा है कि मीसाक पाकिस्तान एक मुआहदा तय किया जाए और उस पर दस्तखत की जाए, तमाम जमातें दस्तखत करें और उसमें ये भी शिक रखी जाए कि कोई भी जमात इससे पीछे नहीं हटेगी। तो ये प्लान बहरहाल इस पर मेरा ख़्याल है अभी फ़िलहाल बज़ाहिर तो मुत्तफ़िक नज़र आ रही हैं अपोजिशन की जमातें, लेकिन अंदर खाना कुछ मसाइल हैं। पीपल्स पार्टी अलग पेज पे है अभी भी और ANP उनके साथ है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पीपल्स पार्टी के साथ ऑन बोर्ड है, बाकी जमातें मौलाना के साथ ऑन बोर्ड हैं। नून लीग नवाज़ शरीफ और मौलाना एक पेज पे हैं। सख्त ज़ुबान चलें तकारीर मियाँ नवाज़ शरीफ ओपन कर रहे हैं, लेकिन मौलाना भी तकरीबन उनके साथ उसी पेज पे हैं। इशू ये है कि मौलाना के पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है, नवाज़ शरीफ के पास भी गंवाने के लिए इस वक्त कुछ नहीं है। और जो छोटी जमातें उनकी हिमायत कर रही हैं, नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, जमीयत उलमाए पाकिस्तान, जमीयत अहले हदीस, कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाओ की, अब उनके पास एक एक दो दो नशिस्तें हैं। तो वो तो चाहेंगी कि भाई ये एक दो नशिस्त का क्या है, जाएं तो जाएं और ये निज़ाम को लपेटा जाए, असम्बलियों को ख़त्म किया जाए, इस्तीफ़े दिए जाएँ। गंवाने के लिए अगर किसी के पास है तो वो है सिर्फ पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी के पास सिंध है, सिंध में हुकूमत है। अगर पीपल्स पार्टी अगर फ़र्ज़ करें इस्तीफ़े दे और सिंध असम्बली डिज़ाल्व भी कर दे मार्च में जो सेनेट इलेक्शन होने जा रहे हैं उससे पहले, तो नए सिरे से इंतखाबात होंगे तो पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा? सिंध हुकूमत ही मिलेगी और वो तो अभी भी है, ऑलरेडी मौजूद है पीपल्स पार्टी के पास। तो पीपल्स पार्टी अगर असम्बलियों से इस्तीफ़े दे या हुकूमत गिराए तो क्यों गिराए? और अगला टर्म भी सिंध में कोई पता नहीं, पीपल्स पार्टी को यकीन तो है नहीं, हो सकता है PTI को इन्हें खड़ा कर दे सिंध में, तो पीपल्स पार्टी से ये भी चला जाएगा। तो पीपल्स पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है हुकूमत गिराने में। मौलाना, नून लीग, जिस तरह शहबाज शरीफ इंटरेस्टेड नहीं थे हुकूमत गिराने में, नवाज़ शरीफ इंटरेस्टेड हैं। सही। तो अब शहबाज शरीफ तो अंदर चले गए, लेकिन जेल में चले गए, लेकिन मियाँ साहब इसमें इंटरेस्टेड हैं कि हुकूमत को आज ही गिरा दें और कल नए सिरे से इंतखाबात कराएं। लेकिन इंतखाबात से पहले इनकी एक शर्त है कि इंतखाबी इस्लाहात भी कराए जाएँ, क्योंकि अगर मौजूदा सिचुएशन में इंतखाबात होते हैं तो इनका ख्याल ये है अपोजिशन का कि वही मुदाखलत होगी, 2018 जैसे इंतखाबात होंगे उसी तरह का रिज़ल्ट आएगा, तो नए इंतखाबात का कोई फ़ायदा नहीं है। इंतखाबी इस्लाहात हों, उसमें ये शिकें डाली जाएँ कि फ़ौजी मुदाखलत, किसी भी इदारे की मुदाखलत इंतखाबात में नहीं होगी। तो उसके बाद अगर इंतखाबात शफाफ कराए जाते हैं तो फिर कोई फ़ायदा हो सकता है। तो फ़िलहाल तारीख ज़ाहिर जलसे अनाउंस कर दिए हैं और ये जलसे इसीलिए अनाउंस किए जा रहे होते हैं ताकि माहौल बनाया जाए एहतजाजी तारीख का, और वार्म अप हों, वर्कर जो हैं वो मोबिलाइज़ हों।
तो इसलिए जलसे फ़िलहाल पहले मरहले में जलसे अनाउंस किए गए हैं और दूसरा मरहला जो है रैलियों का होगा पूरे मुल्क भर में। और लॉन्ग मार्च जो इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने उसका तो बाकायदा शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। लॉन्ग मार्च का भी नहीं किया, लॉन्ग मार्च का बाद में ये दूसरा मरहला होगा। तीसरा मरहला कर दिया, हाँ सुबह तीसरा मरहला होगा इनका इस्तीफे का, और हो सकता है इस्तीफे, मुझे नहीं लग रहा उसमें इख्तलाफात हो सकता है, इसमें पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जो अपोजिशन जमातें हैं उनके अंदर भी काफ़ी फूट है, मतलब उन आपस में बहुत सारी चीज़ों पर वो मुत्तफिक नहीं है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये बात सच है? नहीं, अंदर खाना इख्तलाफात तो हैं, ये बोल नहीं रहे होते नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना इसलिए नहीं बोल रहे होते क्योंकि अगर वो इख्तलाफात एक दूसरे के हवाले से ज़ाहिर करेंगे मीडिया में तो फिर हाइप क्रिएट होगी, हुकूमत उसको कैश कराएगी और इनकी तहरीक को नुकसान होगा, मुतासर होगी तहरीक, इसलिए वो खामोश हैं, ज़ुबान खोल नहीं रहे, लेकिन अंदर खाना उनमें इख्तलाफात हैं। एक तो ट्रस्ट नहीं कर रहे एक दूसरे पे, भरोसा नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी जरदारी साहब समझ रहे हैं कि मियाँ साहब को जब भी मौका मिला मियाँ साहब अपना मामलात सीधे करके निकल जाएंगे। बिल्कुल। जरदारी साहब ने एक बयान दिया था इस्लामाबाद में कि हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। उसी दिन मियाँ साहब वज़ीर आज़म थे नवाज़ शरीफ, उसी दिन डिनर था मियाँ साहब का, ऑलरेडी शेड्यूल्ड था प्राइम मिनिस्टर हाउस में। तो जरदारी साहब ने ये शाम को बयान दिया, उसके बाद मियाँ साहब ने डिनर कैंसिल कर दिया। मियाँ साहब को जरदारी साहब फ़ोनें करते रहे, उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया, मियाँ साहब भाग गए। तो जरदारी साहब उन पे ट्रस्ट करने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। वो ये समझ रहे हैं कि मियाँ साहब को जब भी मौका मिला मियाँ साहब पतली गली से निकल जाएंगे और फिर हमें धक्का दे के और ख़ुद निकल जाएंगे, अपने मामला सीधे कर जाएंगे। तो एतमाद का फुकदान भी है। दूसरा इख्तलाफात का ये है कि मौलाना की सरबराही है, ये नवाज़ शरीफ की नून लीग की तजवीज़ थी, ख्वाहिश थी, मियाँ साहब ने सरबराही इजलास में दी। बिलावल भुट्टो जरदारी की ये ख्वाहिश नहीं थी, वो इसलिए क्योंकि एपीसी में भी मौलाना नवाज़ शरीफ ये इस्तीफ़ों के लिए कायल करते रहे, बिलावल और जरदारी साहब इस्तीफ़ों के लिए मान नहीं रहे थे आखिर तक। और मेरी इतला तो ये थी कि मौलाना एपीसी से गुस्सा करके उठ के चले गए थे, फिर शहबाज शरीफ उनको मनाकर वापस ले आए थे एपीसी में। तो जरदारी ये जो सरबराही इजलास हुआ, इसमें जब नवाज़ शरीफ ने तजवीज़ दी कि मौलाना को सरबराह बनाया जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि फिर रोटेशन पर इसको रखा जाए 2 महीनों के लिए या 3 महीनों के लिए। ठीक है। क्योंकि बिलावल ये चाह रहे हैं कि अब अगर मौलाना को रोटेशन पर 2 महीने या 3 महीने के लिए सरबराही दी जाएगी तो अब ये अक्टूबर है, अक्टूबर रहेंगे वो सरबराह, नवंबर रहेंगे, दिसंबर रहेंगे, यानी 3 महीने। उसके बाद मौलाना से सरबराही वापस लेके किसी और जमात को दी जाए। तो इन्होंने इस्तीफ़े देने हैं जनवरी या फरवरी में, क्योंकि मार्च में सेनेट का इलेक्शन हो रहा है। तो सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज उन्होंने तोड़ना है, सिंध असेंबली डिज़ाल्व करनी है, तहलील करनी है, तो ये इस चक्कर में है। तो मौलाना अगर होंगे जनवरी फरवरी में सरबराह तो मौलाना इस्तीफ़ों का फ़ैसला करा सकते हैं और पीपल्स पार्टी इम्तिहान में पड़ सकती है। इसलिए पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश है कि मौलाना 3 महीने 2 महीनों के लिए रहें, उसके बाद कोई और आए ताकि हमें इस्तीफ़ों का फ़ैसला न कराए। एक इस पे इख्तलाफात हैं। दूसरा इख्तलाफ ये है कि JUI ने जलसे अनाउंस किए थे एपीसी से पहले, ये जिस तरह कोयटा का जलसा था जी। अब कोयटा में पहले 11 अक्टूबर का जलसा अनाउंस किया गया। उसके बाद फिर मौलाना ने इनको कहा कि हमने पहले जलसे JUI की तरफ से अनाउंस किए थे, 18 को कोयटा में किया है, तो या 18 को करें या 11 को करें। तो इन्होंने 11 का कैंसिल करके फिर 18 को कर दिया। उस पर फिर पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किया कि 18 को तो भाई योम कारसाज हम मनाते हैं। कारसाज 18 अक्टूबर 2007 में बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब लैंड किया था उन्होंने कराची में, तो धमाका हुआ था। 177 पीपल्स पार्टी के कारकुनान शहीद हुए थे, 600 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। तो दूसरा पीपल्स पार्टी ने इस पे कहा कि भाई हम वहाँ पर जलसा करते हैं, योम शुहदा मनाते हैं, आपने 18 को कैसे रख दिया कोयटा में। वो जलसा पीपल्स पार्टी की वजह से इधर शिफ्ट कर दिया, मुंतकिल कर दिया कोयटा से। आखिरी जो इशू अब चल रहा है वो ये है कि JUI ने एक जलसा लाड़काना में भी 27 दिसंबर को अनाउंस किया था। अब 27 दिसंबर को मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी होती है, गड़ी खुदाबख्श में मेला लगा हुआ होता है, बरसी के मौके पर लाखों लोग आ रहे होते हैं। तो उसी दिन JUI का लाड़काना में जलसा रखना
ये बड़ा सवालिया निशान था। तो उस पर भी पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किया कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप, हमारे जलसे को, बरसी को आप ख़राब करना चाह रहे हैं। तो उस पर फिर बिलावल ने उनको कायल कर लिया। लेकिन छोटे मोटे इख्तलाफात चलते हैं, लेकिन वो फिर आपस में मुज़ाकरात करके मामला सीधे हो जाते हैं उनके। ठीक है। अच्छा, अब आखिरी सवाल की जानिब आते हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि काफ़ी इख्तलाफात पाए गए हैं, लेकिन उनका मकसद एक ही है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अपोजिशन की जितनी भी जमातें हैं, ये अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेंगी? देखें, अपोजिशन की तहरीक जो है ना, ये इस तरह है कि अगर अपोजिशन ने एक दूसरे के साथ पूरी कमिटमेंट के साथ अगर साथ निभाया तो फिर तो कामयाब हो सकते हैं। 2014 में आप देखें, इमरान खान धरना लेके आए थे, ताहिर अल कादरी धरना लेके आए थे। पूरी इस्टब्लिशमेंट, पूरी इंतज़ामी मशीनरी, रियासती इदारे उनकी बैक पे थे, उनके साथ खड़े थे। बिल्कुल। लेकिन अपोजिशन और हुकूमत मुत्तहिद हो गई। उस वक़्त के खुर्शीद शाह अपोजिशन लीडर थे, वो और पीपल्स पार्टी जितनी भी अपोजिशन की जमातें थी वो नून लीग के साथ, मियाँ साहब के साथ खड़ी हो गई थी। तो सिर्फ सियासी जमातों के मुत्तहिद होने की वजह से रियासती इदारे भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे, नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं गिरा सके थे। ये ताज़ा मिसाल हमारे सामने मौजूद है। अगर पूरी कमिटमेंट और दयानतदारी, सच्चाई के साथ एक दूसरे का इन्होंने साथ दिया तो फिर तो कामयाब हो सकते हैं। अगर इसी तरह रहे जिस तरह मौलाना के धरने में, आज़ादी मार्च में फिर अपना जरदारी साहब जेल से रिहा होके आ गए, मामला सीधे करके अपनी सिस्टर भी लेके आए, बाहर लेके आए, मियाँ साहब जेल से बाहर निकल के मुल्क से बाहर चले गए, मियाँ मौलाना के आज़ादी मार्च को बेचकर समझे निकल गए। अगर इस तरह किया तो फिर तो कामयाबी बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, तो जैसे कि आपने देखा कि शाकिर सोलंकी साहब ने हमें काफ़ी अपडेट्स दी। अगर आप इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड।